तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रिसेंट टाइम में रेसलमेनिया 40 का जो अपना ट्रेलर है वो पूरे तरीके से रिवील कर डाला और ट्रेलर के अंदर क्या हुआ है, द रॉक, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, ये मैच हो चुका है पूरे तरीके से टीज। क्या कुछ पूरे ट्रेलर के अंदर है उसका ब्रेकडाउन इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये कोई मूवी का ट्रेलर या फिर कोई मूवी का टीजर नहीं जिसको मैं कह दो भैया ट्रेलर आ गया जाओ देखो जाके। ये है रेसलमेनिया 40 का टीजर, एक ट्रेलर ऐसा जो कि आपको चौंका के हिला के डेफिनेटली रखने वाला है। इस टीजर से ये ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं सामने, तुम लोग सुन के हैरान हो जाओगे। क्या द रॉक जाने वाले हैं सेथ रॉलिंस के पीछे उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन रेंस को, कोडी रोड्स को एंड सेथ रॉलिंस को डबल मैचेस के अंदर कंपीट करवाएंगे इस साल रेसलमेनिया के अंदर? अब इस ट्रेलर का जो ब्रेकडाउन है इस वाली वीडियो के अंदर करेंगे और जितनी सारी पॉसिबिलिटी आ रही है सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो पहले बता दो डब्ल्यूडब्ल्यूई बस आज से 3 या 4 घंटे पहले इन्होंने ट्रेलर पूरा रिवील किया है और ट्रेलर देखिए तुम लोग डेफिनेटली हाइप हो गए। तो एकदम तुम लोग को सजेशन दूंगा जाके चेकआउट करो। इवन उस चीज को मैंने कोड करके डाला भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो जाके तुम लोग वहां से देख लेना। लेकिन अब बात करते कि भाई इस ट्रेलर के अंदर ऐसा क्या है जो कि मैं इतनी बात कर रहा हूँ। ट्रेलर के अंदर एक्चुअल में क्या है, ट्रेलर का टाइटल ही बड़ा मजेदार है। वी आर ऑन द रोड टू रेसलमेनिया, विटनेस द रॉक, रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस स्क्वेयरिंग ऑफ इन अ रेसलमेनिया 40 टीजर ट्रेलर। यानी कि भैया हम लोग रोड टू रेसलमेनिया में हैं। आप एक ट्रेलर देखो जिसमें रोमन रेंस, द रॉक, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस आमने सामने आ रहे हैं इस पूरे टीजर ट्रेलर के अंदर। अब इसके अंदर है क्या, देखो शुरुआत होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोगों के साथ में और अचानक से एक तरफ से आते होते हैं सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स, पीछे एकदम हरा कहते हैं ना हाई-फाई साई-फाई सा बैकग्राउंड होता है और दूसरी तरफ से आ रहे हैं द रॉक एंड रोमन रेंस। फिर लिख के आता है द वर्ल्ड, दोनों की आपस में फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन होती है और उसके बाद जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई चारों सुपरस्टार्स को ऐसे दिखाती है जैसे इनका ही टैग टीम मैच होने वाला हो। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई बीच में ट्रिपल एच वाली जो क्लिप है वो भी ऐड करते किस तरीके से उन्होंने रोमन कोडी का मैच अनाउंस किया और द रॉक ने स्नैप भी मारा हमारे अमेरिकन नाइटमेयर को। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके से रेसलमेनिया 40 को हाइप करती। आखिर में लिख के आता है भैया 2 नाइट्स का ये शो होने वाला है। अब इसके बाद से क्या क्या सवाल आ रहे हैं, देखो पहली बात ये कि वो तो देख के लग गया था ना किक ऑफ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इनका टैग टीम मैच करवाएगी, बहुत सारे लोग कह भी रहे थे। तो इसको देख के क्या लग रहा है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये क्यों दिखा रही है? मतलब तुम लोग जानते हो कि एलिमिनेशन चेंबर मैच हो रहा है, उसका विनर जाएगा सेथ रॉलिंस से फेस करने के लिए रेसलमेनिया के अंदर, तो सेथ को तो वहां होना चाहिए ना। हाँ, एक तरफ से कोडी रोड्स आ रहे होते, दूसरी तरफ से रोमन रॉक आ रहे होते तो मान भी लिया जाता ये मेन इवेंट हाई प्रोमो है क्योंकि तो रॉक ने रोमन को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन सेथ रॉलिंस का इन्वॉल्वमेंट इस चीज के अंदर, इस टीजर ट्रेलर के अंदर एक बहुत सरप्राइज फैक्टर लगा मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को इस तरीके से शोकेस करने वाले, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि भैया देखो ये चीज है और हमारे द रॉक, रोमन रेंस के साथ साथ कोडी रोड्स भी हैं और साथ में सेथ रॉलिंस भी हैं। एक जो पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स टैग टीम मैच क्या आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग टीम मैच की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये आ रही है सामने कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले द रॉक को एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर डाल सकते हैं। एलिमिनेशन चेंबर का जो विनर होगा वो सेथ का फेस करने वाला, राइट? अब सेथ का जब वो फेस करेगा तो इसका मतलब ये बाय चांस द रॉक जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं वो अपनी पावर्स का यूज करके अपनी एंट्री मारते हैं उस मैच के अंदर और उस मैच को अगर जीत लेते हैं तो समझ रहे हो सेथ रॉलिंस से बदला लेने के लिए जो द रॉक है वो उनके साथ कंपीट करेंगे और उनसे वो चैंपियनशिप ले आएंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है सामने जो कि आई नो साउंड्स वेग या वियर्ड, जो भी तुम लोग कह लो कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, द रॉक बी टाइटल छोटी टाइटल के पीछे जाएगा नहीं। लेकिन भाई ये रेसलमेनिया 40 है, इवन बताया जा रहा है कि आने वाले जो एपिसोड्स होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के उसके अंदर तुम्हें और भी ट्विस्ट एंड टर्न देखने के लिए मिलेंगे। तो शायद उनमें से एक ट्विस्ट एंड टर्न है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जस्ट ड्रॉप किया है। ये रोड टू रेसलमेनिया वैसी नहीं होगी जैसी देखने में लग रही है, ये बात तो इस वाले टीजर ट्रेलर से कंफर्म हो चुकी है। एक पॉसिबिलिटी ये भी आ रही है कि शायद रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस एंड द रॉक ये जो आपस में है एक कंपीट करेंगे मैच के अंदर जो कि होगा विनर टेक्स ऑल मैच। विनर टेक्स ऑल मैच बेसिकली कि मान लो अगर जीत गए हमारे कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस तो कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे, सेथ रिटेन करेंगे। अगर द रॉक एंड रोमन रेंस जीतने हैं तो रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहेंगे और द रॉक बन जाएंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो ये कुछ बातें इस वाले टीजर ट्रेलर से आ रही हैं सामने। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रही है, लेकिन सेथ की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहेगी इस पूरे फ्यूड के अंदर। ये तो इस टीजर ट्रेलर से बात कंफर्म हुई है। एक और जो एडिशनल पॉइंट है वो ये कि द रॉक की इससे पार्टिसिपेशन कंफर्म हो चुकी है, मतलब द रॉक वर्सेस रोमन रेंस ऑफ कोर्स कैंसिल हुआ है, लेकिन ये बताता है कि अगर
वो टीजर ट्रेलर के अंदर है, तो कहीं ना कहीं द रॉक इन्वॉल्व हैं इस साल रेसलमेनिया 40 के अंदर, और तुम लोग को इसके लिए एक्साइटेड और हाइप जरूर होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले कुछ एपिसोड्स का वेट कर लो, कहानी का मूड कहीं और जा सकता है। हाँ, रोमन कोडी तो होगा, लेकिन क्या रोमन कोडी के अलावा और भी बहुत कुछ होने वाला है, ये तो आने वाले स्मैकडाउन के शो में पता लग सकता है जब आएंगे हमारे रोमन रेंज एंड द रॉक स्मैकडाउन के एपिसोड में। लेकिन ये थी कुछ वीडियो, ये था एक छोटा सा ब्रेकडाउन, यही कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बताने चाहिए। कि पहली बात, द रॉक इससे कंफर्म लग रहे हैं, दूसरी बात ये कि ये पॉसिबिलिटी है कि एलिमिनेशन चेंबर में द रॉक एंटर हो जाए, या फिर WWE का टैग टीम मैच ही एलिमिनेशन चेंबर में करवा दे। वैसे उसका चांस होने को पता कम क्यों है, क्योंकि सेट तब तक क्लियर नहीं हो पाएंगे, सेट क्लियर नहीं होंगे, तो आई डोंट थिंक सो WWE रिस्क लेगी उन्हें किसी भी मैच के अंदर पुट ओवर करके। चलो बाय द वे, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो अगर पसंद आई ये वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो कि तुम्हारे हिसाब से एक विनर टेक्स ऑल मैच होगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।